इधर बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज है, जो बिहार में पहले कभी नहीं दिखा। वो तस्वीरें अब शहर शहर नजर आ रही है, जिसके खिलाफ बिहार की जनता नीतीश सरकार से बेहद नाराज है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर बवाल हो रहा है। इस बीच बुलडोजर पर सियासत भी तेज है। ये रिपोर्ट। तो क्या यूपी की राह पर है बिहार? अतिक्रमण पर बुलडोजर प्रहार। बिहार में शहर शहर एक्शन। गर्जा नीतीश का बुलडोजर, बढ़ी टेंशन। ये तस्वीरें यूपी की नहीं बल्कि बिहार की हैं, जहां नई एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 2.0 अभियान तेज हो गया है, जिसके खिलाफ बिहार की जनता नीतीश सरकार से बेहद नाराज है। नोटिस हम लोगों को नहीं मिला है। ये जो है बुलडोजर की यहाँ केवल व्यक्ति विशेष एक कामाख्या नारायण सिंह हाई कोर्ट में केस फाइल किया। अभी ठंडा का मौसम है तो बाल बच्चे के लिए कहाँ जाएंगे? कोई नहीं जा सकते, ठीक है ना। लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बेघर हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो कहां जाएं और कहें तो किससे कहें। प्रशासन के एक्शन की ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि बिहार में बुलडोजर किस कदर कहर बनकर टूट पड़ा है। इस दौरान पुलिस प्रशासन महिलाओं पर हाथ उठाने से भी परहेज नहीं कर रहा। जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर इस महिला को पीटा गया, उसे धक्का दिया गया। बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बवाल मचा है और इसीलिए अब जनता के साथ नेता भी मैदान पर उतर आए हैं। मंगलवार को सांसद पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मिलने नालंदा पहुंचे। इस दौरान टूटे हुए घरों के बीच लोगों के आंसू पोंछते हुए उनका तेवर बेहद सख्त दिखा। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे, आकर के आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पप्पू यादव खुलकर मैदान में आ गए हैं और चेतावनी देते हुए कह दिया है कि ये बिहार है और यहाँ हिटलर का शासन नहीं चलेगा। नीतीश कुमार के रहते ये संभव यहाँ इस जन्म में क्या 7 जन्म में हिटलर का शासन नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ये बात सही है कि जुल्म हो रहे हैं, अधिकारों का भी हनन हो रहा है। इस बीच भाकपा माले ने भी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है और आज पूरे बिहार में आंदोलन का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन का बुलडोजर नॉन स्टॉप गरज रहा है। जो तस्वीरें बिहार में कभी नहीं दिखी, वो अब यहाँ शहर शहर नजर आ रही हैं। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हुआ है और लोगों के आशियानों पर प्रशासन का पीला पंजा जमकर प्रहार कर रहा है। तस्वीरें राजधानी पटना की हैं, जहां हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 1 दिसंबर से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। इसके लिए कुल 9 विशेष टीमों का गठन किया गया, जो पटना नगर निगम के 6 अंचलों नूतन राजधानी, पाटिलपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद और पटना सिटी के साथ साथ खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत नगर परिषद क्षेत्रों में भी कार्रवाई कर रही हैं। अभियान पूरी तरह मल्टी एजेंसी मोड में आ चुका है, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस बल, ट्रैफिक विभाग और राजस्व अधिकारियों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। अभियान के दूसरे दिन पटना जंक्शन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। दूसरे दिन की कार्रवाई का केंद्र पटना जंक्शन और उससे सटे इलाके रहे। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों ने जामा मस्जिद गली, पटना जंक्शन से लेकर जीपीओ गोलंबर तक सड़कों के दोनों ओर वर्षों से जमा अतिक्रमण को हटाया। लोगों के चालान भी काटे गए और चेतावनी दी गई कि दोबारा अतिक्रमण किया तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। आज पटना जंक्शन के आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटा है। उसमें मेल आपका मस्जिद और ये गली है, मस्जिद वाली गली में भी अतिक्रमण हटाया गया है।
लेकिन बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अचानक माहौल गर्मा गया। बुलडोजर कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। महिलाएं भी सड़कों पर उतर आईं और नगर निगम की टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं पर बल प्रयोग भी किया। उसका हम लोगों ने रेकी किया है। इसमें काफी लोग ऐसे हैं जिनका अपना घर है कहीं पर, कहीं और जगह पर वो बसे थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने अपना जगह रखा है। या कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ के स्थानीय नहीं है, उन सबका भी पहचान किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अतिक्रमण का हटाने का अभियान है वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलता ही रहेगा। चलेगा, एकदम चलेगा। उधर दरभंगा के बहादुरगढ़ प्रखंड में भी बुलडोजर कार्रवाई हुई। लाल शाहपुर गांव में मंगलवार को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और 55 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। DCLR संजीत कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और अभियान को आगे बढ़ाया गया। अपने घरों को गिरता देख अनेक लोग भावुक हो उठे। हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। DM भी जो आ रहा है, कर्मचारी भी आ रहा है, उधर जा रहा है उधर जा रहा है, 10 लोग नेता के साथ घूम रहा है, गरीब से कोई बातें नहीं कर रहा है। कब तोड़ने की बात है? कब आज का बात कर रहा है सर। हम लोग बताए, आप लोग खाना पीना नहीं खा, इतना छोटा छोटा बच्चा देखे कम से कहाँ जा सके। अपने आशियाने को टूटता देख लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव में पूरे दिन तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस बीच सीवान में भी प्रशासन का बुलडोजर गरजने लगा और कई दुकानों को जमींदोज कर दिया। जिला अधिकारी के निर्देश पर JP चौक से लेकर तरवारा मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने JCB लगाकर सड़क किनारे लगाए गए सैकड़ों अस्थायी और स्थायी निर्माण को तोड़ दिया। दुकानों के बाहर किए गए कब्जे, फुटपाथ पर लगे स्टॉल, खंभे और बांस से बने शेड को भी तोड़ा गया। साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो। सरकार का आदेश है, इसलिए तो आपको सभी को पता है कि अवैध अतिक्रमण तो ऐसे भी लैंड है, समय रहते हम लोग हटा लेना, नहीं तो बहुत मजबूती से लोग जड़ पकड़ लेता है। इसी की प्रक्रिया चलती रहेगी और ये अभी 4 महीने तक चलेगा लगातार। जहाँ जहाँ जो भी व्यवस्था रहा अतिक्रमण रहा हम लोग हटाएंगे। बुलडोजर अभियान के दौरान कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन हर आवाज को दरकिनार कर प्रशासन का बुलडोजर लोगों के आशियाने को रौंदता रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यातायात व्यवस्था को सुधारने और लगातार बढ़ रहे जाम से राहत दिलाने के लिए मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है और ये कार्रवाई अभी लंबे समय तक जारी रहेगी। यानी बिहार में अभी बुलडोजर पर बवाल थमने वाला नहीं है। पटना से अमिताभ ओझा, दरभंगा से नफीस करीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।